Once again, it is a joy and an honor to share God's word with you. ये मेरे लिए आदर और खुशी की बात है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। Today we're going to start a new series. और आज हम नए सीरीज को शुरू करेंगे We're calling it Pursue. और उसका नाम है पीछा करना या लक्ष्य का पीछा करना। The pursuit for more. और ज्यादा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य का पीछा करना। What are you pursuing today? आप किसके पीछे पीछा कर रहे हैं? As we introduce this message series, इस प्रचार को जब हम आपके बीच में बांटेंगे, I want to talk about a theme that is more relevant today than any other time in the history of our world. आज मैं एक विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो आज बहुत ही जरूरी है, इस काल के लिए बहुत ही जरूरी है। I want to talk about the pursuit of fame. मैं प्रसिद्धि के पीछे जाना या प्रसिद्धि एक लक्ष्य के पीछे करने के बारे में बात करना चाहता हूं। And if you have your Bibles, turn with me to the book of John, chapter 3, verses 30 to 31. और आगे आपके पास बाइबल है तो आप निकालेंगे यूहन्ना 3 उसके 31 से 32 तक। I'll read it in English. He must become greater and greater, and I must become less and less. He has come from above and is greater than anyone else. We are of the earth and we speak of earthly things, but he has come from heaven and is greater than anyone else. यूहन्ना 3 उसके 30 में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, जो और पृथ्वी ही की बातें कहता है, पर जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। So we're going to talk about the pursuit of fame. हम बात करने वाले हैं अपने प्रसिद्धि या यश के पीछे जाना। And some of you, or most of you, are going to say, well, Pastor, this is an easy one for me. I am not pursuing fame. और आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, पास्टर ये मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं किसी यश या प्रसिद्धि के पीछे नहीं जा रहा। I don't care about fame. मैं किसी प्रसिद्धि के बारे में मुझे कुछ चिंता नहीं है। I'm not into fame. मुझे महानता नहीं चाहिए। But you might actually be surprised today लेकिन आप इस बात से सरप्राइज होंगे how in some way or other we are all pursuing fame. किसी ना किसी तरह से हम कहीं ना कहीं हम महानता को या प्रसिद्धि यश के पीछे जा रहे हैं। Now you might not be in a full-blown pursuit of fame. हो सकता है आप उस पूरे रीति से उसके पीछे ना जा रहे हो। But we have what I like to call micro cravings for fame. लेकिन अंदर से अंदर एक छोटी सी लालसा भरी प्रसिद्धि के पीछे जाना। We want to be loved. हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। We want to be known. हम चाहते हैं लोग हमें पहचाने। We want to be accepted, और हम चाहते हैं कि लोग हमें अंगीकार करें, admired, respected, followed. और हमें आदर दें, हमारे पीछे चले और हमारे साथ रहें। So we find this showing up in very small and different ways of our lives. लेकिन ये अलग तरीके से उस प्रसिद्धि या यश के पीछे जाने का कहीं ना कहीं हमारे दिल में है। For example, when you begin to overcommit, उदाहरण के लिए जब हम ओवर कमिट हो जाते हैं, you end up doing more because deep down you have this need to be liked by everyone else. और आप उस काम को ज्यादा करते हैं क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग मुझे पसंद करें। So because of this micro craving, you end up saying yes to things that you would rather say no to. और इस छोटी सी लालसा के कारण जो चीज आपको नहीं करना चाहिए उस चीज को करने के लिए आप हाँ बोलते हैं। Come on, somebody. Or perhaps for you, it's whenever you do something, you want credit for it. और आप जो भी चीज करते हैं आप चाहते हैं कि लोग उसका क्रेडिट आपको दें। I did the job. I want everyone to know that I did it. Okay? और मैंने ये काम किया, मैं चाहता हूं कि लोग सब लोग जाने कि ये काम मेरे द्वारा हुआ है। I gave. और मैंने ये दिया है। I want them to know that I gave. I served. और मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि मैंने सेवा किया है, मैंने ये काम किया है। So if I do something special, I want you to know that I did it. और जब कोई मैं अनमोल काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को जाने कि ये मैंने किया है। I want credit for what I did. और जो मैंने किया है उसका काम का प्रतिफल मुझे मिले। Micro cravings for fame.
और प्रसिद्धि के लिए हमारे अंदर से एक छोटी सी लालसा जरूर है। For some, you are overly sensitive to criticism. बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म के लिए अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही सेंसिटिव हैं। You cannot take any kind of rejection. आप किसी भी अस्वीकार को ग्रहण नहीं कर सकते। 100 people can tell you that you did a good job. 100 लोग आपको बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, But all it takes is for one person to say something negative and you fall apart. और जब कोई एक इंसान कहे तूने ये काम अच्छा नहीं किया, आप नीचे गिर जाते हैं। One semi-harsh comment on your Facebook and you're like, they don't even know me. This is not fair. How can they say this? और आपके फेसबुक में कोई एक कठिन कमेंट करता है और आपके मन में ये बात आती है, मैं ऐसे नहीं हो सकता, ये लोग मेरे बारे में नहीं जानते, ये लोग मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं। Micro craving for fame. और प्रसिद्धि के लिए हमारे अंदर छोटी सी लालसा। I want people to like me, to accept me. और मैं चाहता हूं कि लोग हमें पहचाने, लोग मुझसे प्यार करें। I feel like social media today is the breeding ground for the hunger for fame. और मुझे लगता है कि आज के सोशल मीडिया हमारे अंदर एक प्रसिद्धि की चाहत को, लालसा को उत्पन्न करता है। Come on, somebody. आइए, How many likes did I get? कितने लाइक्स आज मुझे मिले You're हैं? checking your Instagram, your Facebook. How many comments? और आप अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चेक करते हैं कितने कमेंट्स लोगों How ने दिया many है, followers do I have? कितने फॉलोअर्स हैं मेरे पीछे। My wife was explaining to her mother one day how people are following her on Instagram. और मेरी पत्नी उनकी माता को बता रही थी कि कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते And my हैं। mother-in-law looked at my wife and she said, "What do you mean people are following you? Gee, people should not follow you. People should follow Jesus." तो मेरी सासू माँ मेरी पत्नी से कह रही थी कि कितने यीशु लोग तुझे नहीं बल्कि यीशु मसीह को पीछा चलना चाहिए। That was an epic reply. We need more people like her today. और वो बहुत अच्छा रिप्लाई था, ऐसे लोग और भी चाहिए हमारे देश में। Now, I found some statistics on this subject. और इस कार्य में, इस विषय में मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे हैं। Let's talk about 10 to 12-year-olds first. आज हम पहले 10 से 12 साल के बीच के उम्र के बारे में Do देखेंगे। you know what their number one goal, their top desire in life is? आपको पता है उनकी सबसे बड़ी चाहत और लालसा क्या है? It's not financial security. वो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, It's not to be rich. वो उनका अमीर बनना नहीं है, Not success or achievement. ना सफलता ना प्राप्ति है, Not even community or great relationships. और ना समाज और रिश्ता है। Their number one goal, their topmost goal for 10 to 12 years old is to be famous. और जो 10 या 12 साल के बीच में है, उनकी सबसे बड़ी चाहत और लालसा ये है कि मैं महान बनूं या प्रसिद्ध बनूं। Wow. वाओ! Now, if you are in the age group of 22 to 37, I want you to type an amen right now. अगर आप 22 से 37 के बीच के उम्र में हैं, मैं चाहता हूं कि आप आमेन टाइप करें। Let's see who you are today. और मैं जानना चाहता If हूं, you fall in that age group, study shows us that 22 to 37-year-old, 50% of you think that your life should be made into a movie. और उस 22 से 37 के उम्र के बीच में जो उम्र के हैं, उनमें से स्टडी बताती है कि 50% लोग ये चाहते हैं कि उनके जिंदगी के ऊपर एक मूवी बने। Wow. क्या बात Now, है। I don't mean to be rude, but that makes me laugh. मैं कठिन नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे उस बात को पढ़कर हंसी आई। You know who else is laughing? आपको पता है और कौन हंस रहा है? The other 50%, because we're not coming to your movie. और 50% क्योंकि हम आपकी मूवी देखने के लिए नहीं आएंगे। Come on, if we're going to watch a movie, we're going to watch The Passion of Christ. हम वो आपकी मूवी नहीं बल्कि पैशन ऑफ क्राइस्ट देखना पसंद करेंगे। Some of you thought I'll say Avengers. Come on, we're in church today, right? और कुछ लोग ने सोचा होगा कि मैंने अवेंजर कहा होगा। So 50% of these people believe that their life is so amazing that it should be made into a movie. और 50% लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी अच्छी है कि उनकी जिंदगी के ऊपर एक मूवी बनना चाहिए। Here's some more statistics. और भी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। 1 in 12 people would actually disown their family to become famous. 12 में से एक लोग वो अपने परिवार को त्यागने के लिए तैयार हैं महान बनने के लिए। My.
1 in 9 would give up the possibility of marriage to be broadly known. और 12 में से एक ऐसे लोग हैं कि वो अपने रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं महान बनने के लिए. 1 in 6 would give up having children, and that percentage goes up depending on whose kids you're hanging around, if you know what I'm talking about. और 6 में से एक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हैं महान बनने के लिए. So people give up so much of what we would think is important just to be famous. और लोग बहुत सारी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हैं प्रसिद्ध या यश पाने के लिए. Now I want you to understand this, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें and I want to make it absolutely clear today और मैं चाहता हूं इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं that it is not wrong to be famous. गलत महान बनना या प्रसिद्ध या यश को चाहना गलत नहीं है. There is nothing about being famous that is sinful whatsoever. और ये प्रसिद्ध या यश को पाना किसी भी रीति से पाप नहीं है. In fact, if you excel in what you do, आप जिस काम में करते हैं उसमें अगर उन्नति करते if हैं, you're the best of the best, अगर आप बेस्ट में से बेस्ट the हैं, brightest of the bright, अगर आप हमेशा उन्नति करते जाते if you're हैं, incredibly talented, आप बहुत ही सब बातों में निपुण हैं, तो if you're at the top of your field, अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं, fame is inevitable. आप उस प्रसिद्धि को उस यश को त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते. In fact, you could even make an argument today that God makes people famous. और आप उस बात पर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि परमेश्वर ही एक इंसान को प्रसिद्ध बनाता है. In the Old Testament, David is a great example. पुरानी नियम में दाऊद एक बहुत बड़ा उदाहरण है. 1 Chronicles chapter 14 verse 17, the Bible says like this, पहले इतिहास 14 उसके 17 में लिखा है that David's fame spread throughout every land, and the Lord made all the nations to fear him. वचन में लिखा, पहला इतिहास 14 उसके 17 में लिखा है, तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया. Because David was obedient to God, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का आज्ञा को मानता था. God made him और famous. परमेश्वर ने उसको महान बनाया. God made Solomon famous. परमेश्वर ने सुलेमान को भी महान बनाया. In fact, if you know his story, God comes to Solomon and offers him a request. और अगर उसकी कहानी को आप जानते हैं तो परमेश्वर सुलेमान के पास आया, उसको एक निवेदन दिया, एक विश दिया. Kind of like a genie. What's your wish? और एक जीनी की तरह तेरा विश तुझे क्या चाहिए? One wish. एक चाहत. And Solomon says, God, I want wisdom. सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए. And God says, because you didn't ask for riches or fame, not only am I going to give you wisdom, but I'm going to give you riches and fame. और परमेश्वर ने कहा ना तो तूने कीर्ति मांगा, ना तो तूने आयु मांगा, ना धन मांगा, बल्कि तूने ज्ञान मांगा, इसलिए मैं तुझे कीर्ति धन सब कुछ मैं तुझे दूंगा. So there's nothing wrong with being famous. तो महान बनना या कीर्ति को प्राप्त करना कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है. In fact, we can even talk about Jesus. अगर यीशु मसीह के बारे में बात करें, He raised the dead. उसने मरे हुए इंसान को He जिलाया, opened blind eyes. उसने अंधे को आंखें दिया, He healed deaf ears. उसने बहरे को कान दिया, He did so many miracles. उसने बहुत सारे अद्भुत काम किया Taught otherworldly ideas. और बहुत सारे संसारिक ज्ञान भी बांटा Crowds followed him. और बहुत सारे लोग उसके पीछे गए, People thronged him. यीशु मसीह के पीछे गए. He was famous. वो बहुत ही महान था वहां पर. So being famous is not wrong. तो कीर्ति या महानता उसमें कोई गलत नहीं है. But the pursuit of fame can be dangerous. लेकिन कीर्ति के पीछे जाना या उसी को अपना लक्ष्य बनाना वो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है. Because the trajectory takes your heart away from God, away from other people, and it moves it towards yourself. क्योंकि वो काम वो चीज आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है और मनुष्यों से दूर लेके जा सकता है, आपको एक कठिन स्थान पर ला कर खड़ा कर सकता है.
It's difficult to be focused on others when so many are focused on you. क्योंकि वो जब बहुत सारे लोग आप पर केंद्रित हैं, आप पर ध्यान लगाए रहे हैं, तो आपका ध्यान किसी मनुष्य पर रखना मुश्किल है. So it moves the trajectory of your heart away from the things of God, away from other people, and towards yourself. क्योंकि वो काम, वो कीर्ति आपको परमेश्वर के कामों से दूर लेके जा सकता है, कुछ लोगों से दूर लेके जा सकता है, आपको एक कठिन परिस्थिति में रख सकता है. Now, what's fascinating to me as I think about this subject is how much things have changed. और जब ये बात को मैं सोचते समय मेरे अंदर एक उत्तेजना है कि कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं. If you look back through the centuries or even decades, you had to do something significant, okay? Something incredible to be famous. और अगर आप पुराने दिनों की ओर ध्यान दें तो एक इंसान को कीर्ति पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है. Am I right? You had to do something memorable. और आपको यादगार चीज कुछ ना कुछ करना पड़ता है. You had to be the best in your field. आपको अपने क्षेत्र में महान होना पड़ता You है. had to be a top athlete. आपको एक अच्छा एथलीट होना Or होता even है. a movie star. एक okay? मूवी स्टार हो A famous politician. या कोई नेता हो You have to be an inventor. या कोई बनाने वाला हो Or go to the moon. या चांद पर गया हो. Or do something significant. कुछ महान या अच्छा या बड़ा काम करना पड़ता है उसे. Today, because of the rise of social media, लेकिन आज सोशल मीडिया के बढ़ने के कारण the rise of YouTube, और YouTube के बढ़ने के कारण, TikTok, टिकटॉक होने के कारण you can be famous by just creating interesting content. आज आप एक अच्छा कंटेंट बनाने के द्वारा महान या कीर्ति या प्रसिद्ध को पा सकते हैं. You can become famous by creating silly content. आप सिली कंटेंट बनाने के द्वारा भी फेमस बन सकते हैं. You can become famous for chasing a cat. आप एक बिल्ली के पीछा करते हुए भी एक वीडियो डालेंगे तो भी आप कीर्ति को प्राप्त करेंगे. There are people famous because they travel with their dog or their cat and they have 1 million followers. और लोग आज अपने बिल्ली के साथ, अपने कुत्ते के साथ यात्रा करके एक वीडियो डालते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. There's a lady on YouTube that's famous for smashing her face into bread. एक स्त्री YouTube में फेमस है, वो अपने रोटी से अपने मुंह पर मारती है, उसके द्वारा फेमस हो गई. Really? That's disturbing. वो हमें परेशान करता है. My wife was showing me a video of a girl who's so famous and she's got like 1 million followers and all she does is walk. और एक मेरी पत्नी मुझे एक वीडियो दिखा रही थी कि एक लड़की सिर्फ पैदल चलकर उसके वीडियो डालने से उसके बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं. She has 2.5 million followers and all she does is put on fancy clothes and just walk on the street. और उसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो एक ही काम करती है, वो अच्छे कपड़े पहनकर वो रोड में चलती है. Now don't get any ideas today, all right? आज आपको मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा. It's not like she's walking on the moon. और वो ये नहीं कि वो चांद पर चल रही है. She's walking in her home neighborhood. अपने वो घर पे, अपने पड़ोसी के घर पे चल रही है. Today kids are famous because they are sitting in front of a camera opening up toys. आज बच्चे भी फेमस हैं एक कैमरा के आगे बैठकर टॉयज के बारे में बताकर. My daughter wants to open a YouTube channel. मेरी बेटी भी एक YouTube चैनल ओपन करना चाहती थी. She might become famous one day because she's charismatic like her father. और वो भी एक दिन महान बनेगी क्योंकि वो अपने पिता की तरह करिश्मा है. So many people hope and dream for fame. और बहुत सारे लोग एक कीर्ति को पाने के लिए, यश को पाने के लिए उसके पीछे जाते हैं. Even micro cravings for fame. और क्योंकि उनके अंदर एक छोटी सी लालसा जरूर है If I can just get recognized in my job, कि कहीं ना कहीं मुझे अपने काम में लोग मुझे पहचाने, a little popularity in my class, और मेरे क्लास में लोग मुझे if पहचाने, people can just get to know me, और लोग मुझे जाने, just get to know how funny I am. और जाने कि मैं कितना अच्छा हूँ.
Okay, whatever it is, if they just like me, if they just accept me, then I'll be happy. That's what I'm missing. और कहीं ना कहीं वो लोग मुझे जाने पहचाने, लोग मुझसे प्यार करें, यही मैं चाहता हूं, इससे यही प्राप्त करना मैं चाहता हूं. For some of you, it can just be as simple as, I hope my post on Facebook or Instagram or Twitter, whatever you're using, I hope it goes viral. और कुछ लोग ये चाहते हैं कि जब वो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, किसी में भी पोस्ट करें, वो चाहते हैं कि वो उनका पोस्ट वायरल चले जाएं. Oh, that would be great, wouldn't it? और ये कितना अच्छा होगा. Now listen to me. ध्यान से सुनिए. The pursuit of fame is dangerous. और प्रसिद्धि के पीछे जाना या यश के पीछे जाना एक खतरा हो सकता Being है. famous is not, और यश पाना गलत नहीं है, but the pursuit. लेकिन उसके पीछा करना, वही अपना लक्ष्य बनाना. Neither am I saying that today you should close down every social media and close down your Facebook, Instagram, Twitter. No, I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, आप उस सबको बंद कर दें. No, please keep it. आप उसे रखें. Share my sermons. आप मेरे प्रचार को उसमें That शेयर might be a करें. great use for that. वो आपके लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है. Maybe today the Lord has to do a work in my life also. और परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी काम करेगा. Listen, if you are using it, if you're leveraging it for attention to make a difference, then by all means, go ahead. अगर आप उससे परमेश्वर के वचन को या उसे बांटना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें. But where we have to be careful is when the pursuit of fame takes our hearts away from God. लेकिन कतरा कहाँ है जहां पर हमें वो कीर्ति, वो यश, जहां पर हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है. Today many counselors will actually tell you that fame is traumatic. आज बहुत सारे सलाह देने वाले ये बोल सकते हैं कीर्ति या यश या प्रसिद्ध वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता If you है. don't believe me, if you don't believe the Bible, you might believe Jim Carrey. अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते या बाइबल पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप जिम कैरी के इस शब्दों पर विश्वास करेंगे. Jim Carrey said like this. जिम कैरी ने ऐसे कहा, Said, I think everybody should become rich and famous and do everything they dreamed of so that they can see it is not the answer. और उन्होंने जिम कैरी ने ऐसे कहा कि मैं चाहता हूं कि सब लोग अमीर बने, सब लोग उस चीज को प्राप्त करें जिसको चाहते हैं. और अंत में उन्होंने कहा वो अंत में ऐसे महसूस करेंगे कि ये उनके लिए काफी नहीं है. This is a guy who reached his pinnacle. ये वो इंसान है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. He's saying that's not the answer. वो उसने कहा ये उत्तर नहीं है सबका. Then what is the answer? तो उत्तर क्या है? I think in all of the scripture, the person to me that had the most opportunity for fame, but he got it right, okay, was a guy by the name of JTB. और मुझे लगता है कि एक इंसान है जिसका नाम JTB है, वो सब कुछ उसके पास था प्रसिद्ध होने के लिए, यश पाने के लिए, लेकिन उसमें से उसने कुछ नहीं किया. Who is JTB? JTB कौन है? He is John the Baptist, the cousin of Jesus. वो परमेश्वर का, वो यूहन्ना बपतिस्मा है, परमेश्वर का भाई. He was kind of a crazy prophet, वो एक भविष्यवक्ता था. dressed in animal skins, वो अपने चमड़े से अपने शरीर को ढकता था. ate wild locusts and honey, वो मधु खाता था. probably smashed his face in bread, just get in there, okay. कभी कभी अपने रोटी से अपने मुंह को भी मारता होगा. He created a following, a crowd, and he said, I'm pointing to the one. Okay? वो उसके पीछे बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी भीड़ आए, लेकिन वो कहता है मैं किसी और की ओर अपना और की ओर अपनी उंगली करता हूँ. I'm here to prepare the way. मैं यहाँ पर एक मार्ग को तैयार करने के लिए आया Repent हूँ, of your sins. और ताकि तुम पापों की क्षमा मिले. There's one coming after me. He's the Messiah. वो कहता है मेरे पीछे एक आ रहा है, वो ही मसीहा है. Now listen, evidently he was so charismatic. वो इतना, उसके अंदर इतना करिश्मा था. He was so interesting that crowds began to follow him. वो इतना अनमोल था कि लोग उसे देखने के लिए आते थे. He started to grow in popularity. वो उसका नाम और कीर्ति बढ़ता गया. People were asking, are you the one? और लोग उसे पूछने लगे कि क्या तू ही मसीहा है? Are you the Messiah? क्या तू ही मसीहा है? Sometimes I wonder how John the Baptist would have reacted if he would have been raised in our culture and our generation. अगर वो हमारे समाज में,
हमारे इस काल में अगर वो बड़ा होता, what would he have done? उसने क्या किया होता? Maybe he would have tried to leverage the attention. वो लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ उसने किया होता। I'm still pointing to Jesus, मैं यीशु मसीह की ओर आकर्षित नहीं हो रहा, but I want to enjoy the spotlight also. और मैं इस स्पॉटलाइट को भी मैं आनंद करना चाहता हूँ। Are you the one? क्या तू ही है? Yes, I am the one pointing to the one. मैं ही हूँ, लेकिन मैं किसी और की ओर उंगली करता हूँ। I'm the one who will validate the one. मैं ही हूँ, लेकिन मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। Maybe he would have printed business cards. John the Baptist, JTB, front runner of Jesus. हो सकता है उसने अपना एक बिजनेस कार्ड भी छपवाया होगा अगर इस समाज में रहता कि वो जॉन द बैप्टिस्ट JTB यीशु मसीह के आगे गया। Started a YouTube channel. और YouTube चैनल भी Started शुरू a किया होगा website. और वेबसाइट भी शुरू किया होगा। Made a brand. एक ब्रांड भी शुरू किया होगा Earned some money. और कुछ पैसे भी कमाए होंगे। But instead, लेकिन when they asked him, "Are you the one?" जब लोगों ने पूछा क्या तू ही है, He said, "No, no, 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 no. उसने कहा नहीं नहीं Don't नहीं। ever confuse me with that. उसके साथ कभी भी मुझसे मत सुलझो। I am just pointing to the one. जो आ रहा है उसकी ओर मैं संकेत करने के लिए आया हूँ। I'm pointing to Jesus." मैं यीशु मसीह की ओर मैं आपको दिखाने लाया हूँ, ध्यान लगाने आया हूँ। He said, "I'm unworthy to untie his sandal." और वो कहता है मैं उसके जूते के बंधन को खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। And I think what John the Baptist said should be our posture. और जो यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा वही हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए। I certainly want it to be mine. मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा पीछा करें। This is what we read earlier. ध्यान से सुनिए, John chapter 3 verse 30. यूहन्ना 3 उसके 30 में लिखा है, He must become greater, I must become less. वो कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। Can we say that together? क्या हम मिलकर इस बात को कहें? Say, He must become greater, वो आप बोले वो बढ़े I must become less. और मैं घटूं। Jesus must become greater. यीशु मसीह बढ़े। John the Baptist was saying, I want people to see more of Him and less of me. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा लोग मुझसे बढ़कर उसे जाने। Because it's not about me. वो मेरे लिए नहीं है, It's not about my name. वो मेरे नाम के लिए नहीं It's है, always been about Him. लेकिन सब कुछ उसके नाम के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। He was the opposite of Lucifer. वो लूसीफर के विरोध में है। Lucifer in the book of Isaiah said the 5 I wills. लूसीफर ने एसाया की किताब में लूसीफर ने मैं हूं करके 5 बार उसने कहा। I'm paraphrasing it today. He said, I will be like God. उसने कहा मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा, I will ascend to the Most High. मैं उस स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I want to be known. मैं पहचाना I जाऊंगा, want to be famous. मैं कीर्ति को प्राप्त I करूंगा। want it to be about me. ये मैं चाहता हूं कि सब मेरे बारे में सोचें। Lucifer pursued fame. लूसीफर उस कीर्ति के पीछे गया, But John the Baptist said, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा my only mission मेरा एक ही लक्ष्य है is that you would see less of me and more of the one who came to save us. और मेरी एक ही लक्ष्य है कि लोग मुझसे बढ़कर जो आने वाला है उसको जाने और उसको पहचाने। Less of us, मैं घटूं more of Him. और वो बढ़े। How do we do it? वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? How can we do it in this और generation? इस समाज में इस काल में हम उसे कैसे करें? How can we represent Jesus in our culture today? और इस समाज में परमेश्वर को कैसे हम रिप्रेजेंट करें? I think it all boils down to motive, and I'm going to ask you 2 pointed questions. आज मैं 2 सवाल को आपके साथ करना चाहता हूं And I want you to answer these questions truthfully. और मैं चाहता हूं आप इस सवाल का सच्चाई से जवाब दें। Because when we answer them truthfully, maybe the answers are not always the answers that would honor God. और जब हम इस सच्चाई से हम जवाब देते हैं तब ऐसे बहुत बार होता है कि वो जवाब और कभी-कभी परमेश्वर को पसंद ना आया हो। Here's the first question. Are you ready? पहला सवाल, The first question is this: who are you representing? पहला सवाल ये है कि आप
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? When you make a post on Facebook or Instagram or Twitter or anything, जब who आप- are you representing? जब आप फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते हैं तो वहां पर कहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? When you talk, when you show up to your work or your class, when you just show up, who are you representing? जब आप चलते हैं, बात करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने दिखाते हैं तो आप किसके प्रतिनिधि हैं? And please don't give me the Sunday school answer, Jesus. आप ये ना संडे स्कूल आंसर ना दे कि यीशु ही, Jesus is the answer for everything. यीशु मसीह ही मेरे सब का उत्तर है। One kid, when he was doing his math exam, they asked him, एक बार एक बच्चा अपना मैथ एग्जाम दे रहा था, वहां पर एक सवाल किया गया what उसे, is 10x square minus 6? वहां पर उस सवाल किया गया 10x स्क्वायर माइनस 6 का आंसर क्या है? True story. He didn't know the answer. He wrote Jesus. वो उस सवाल का जवाब नहीं जानता था, इसलिए वहां पर उसने यीशु लिख दिया। Okay. Another kid, what is brown and fluffy? Has a tail, climbs trees, eats nuts. और वहां पर एक और बच्चे से एक सवाल किया गया, एक ब्राउन रंग का एक जानवर जिसके पूंछ हो, वो पेड़ पर चढ़ता है, उसका नाम क्या है? He said, it sounds like a squirrel, but I'm not sure. Let me answer it. Jesus. उसने कहा मुझे लगता है कि वो स्क्विरल है, लेकिन मैं सही जवाब नहीं जानता, इसलिए मैंने यीशु लिख दिया वहां Don't पे। do that. वो काम वो आप Hey, ना don't करें, do that. आप ना करें, Be honest. आप सच्चाई से जवाब दें। Who are you representing? आप किसके प्रतिनिधि हैं? Who are you really आप representing? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I think if we are honest, the answer is ourselves, me, myself, and I. और अगर आप सच्चाई से जवाब देंगे तो आपका जवाब होगा मैं, खुद और मैं। This is what Paul has to say और- on the subject. और यही इस बात पर पौलुस भी जवाब देता है। Read with me 2 Corinthians chapter 5 verse 20. दूसरे कुरिन्थियों 5 उसके 20 में लिखा है, And Paul says like this, we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Paul is teaching us here. He's saying we are Christ's ambassadors. पौलुस यहाँ पे लिखता है और सिखाता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। Can you say with me today, say, I am Christ's आप ambassador. मेरे साथ मिलकर बोलें कि हम मसीह के राजदूत हैं। So when we speak for Christ. जब हम बात करते हैं, हम परमेश्वर मसीह के लिए बात करते हैं। Who are you representing? आप किसके प्रतिनिधि हैं? If you're a follower of Christ, you are called to be an ambassador of Christ. अगर आप मसीह के पीछे चलते हैं तो आप उसके राजदूत हैं। What's an ambassador? एक राजदूत क्या है? Many people only think about the car that was produced by India many years ago. और वो कुछ लोग चलते हैं कि बोलते हैं एक कार के बारे में जो भारत के द्वारा बनाया गया। An ambassador is the highest ranking diplomat sent from one nation to another nation to represent the home territory. एक राजदूत वो होता है जो दूसरे देश में वो उसके देश की प्रतिनिधि बनकर वहां पर जाता है। If you're an ambassador, what are you? अगर आप राजदूत हैं तो आप क्या हैं? You are the highest ranking diplomat sent from heaven to earth to represent our God. अगर आप राजदूत हैं तो आप स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजे गए परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं ताकि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर को दिखाएं। Can I hear an amen? आमीन। That's what you are. वो ही आप हैं। So as an ambassador of Christ, when you walk into a room, light walks into a room. जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो आप परमेश्वर के राजदूत हैं और आपके साथ साथ आपके साथ ज्योति भी जाती When है। you walk into a room, hope walks into a जब room. आप किसी कमरे में जाते हैं आशा आपके साथ जाता है। So we're representing Christ by what we say, और जो हम बोलते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बनते हैं। how we act, और जिस तरीके से हम चलते हैं how we और dress, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते how हैं we show love, और जिस तरीके से हम प्यार को दिखाते हैं but how we post also. और जिस तरीके से हम पोस्ट भी करते हैं। So whatever we do should bring glory to Christ. और जो भी हम करें
हमें वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। I think right now, I think we need to take a moment and say, Lord, do a deep cleansing work in my heart. और Lord. एक क्षण के लिए आप परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मेरे दिल को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। Because I want less of me and more of you in my life. क्योंकि मैं घटना चाहता हूं और आपको बढ़ाना चाहता So हूं। here's the number one question. और ये पहला सवाल आपके लिए। I want it to invade your heart. और मैं चाहता हूं आप अपने दिल में जाकर जांचें। I want you to deal with it. और मैं चाहता हूं आप इससे डील करें। Who are you representing? आप किसके प्रतिनिधि हैं? Here's question number 2. अब दूसरा सवाल ये है, Whose approval matters most? किसका सलाह आपके लिए बहुत ही जरूरी है? Let me say it again. और मैं फिर से बोलता हूं, Whose approval matters most? और आपके लिए किसका सलाह आपके लिए बहुत ही जरूरी है? Again, the answer should be Jesus. फिर से उत्तर भी यही होगा, यीशु। But ever so often we're playing to the crowd. लेकिन बहुत बार हम भीड़ की बातों को सुनते हैं We're laughing at jokes that we shouldn't be laughing at. और उस मजाक पर हम हंसते हैं जिस मजाक पर हमें हंसना नहीं चाहिए। We're trying to fit in. और हम लोगों में जुड़ना चाहते हैं, वहां पर बैठना चाहते हैं। We're going places where we shouldn't go. और उस जगह में हम जाते हैं वहां जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। We're not shining the light when we should be shining the light because we're afraid somebody might not like us. जहां पर हमें परमेश्वर की ज्योति बनकर चमकना चाहिए, वहां पर हम नहीं चमकते क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। And suddenly, instead of living from the approval of God, we're living for the approval of man, for the approval of the crowd. जहां पर हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, वहां पर हम लोगों के लिए, लोगों के डर से, उनके भय से लोगों के लिए जीना शुरू करते हैं। Why do we do this? हम क्यों करते हैं ऐसा? Why do we crave the approval of others so much? हमें लोगों की ज्यादा चाहत क्यों है? Why is it that so many people crave to be known, to be admired, to be followed? क्यों लोगों के अंदर ये लालसा है कि लोग हमें पसंद करें, लोग मुझे पहचान लें, लोग मेरे पीछे चलें? To crave to be popular. क्यों लालसा है कि वो कीर्ति को प्राप्त करें? Psychologists tell us something very interesting about the desire for और fame. साइकोलॉजिस्ट उस डिजायर के बारे में, जो कीर्ति पाने की लालसा के बारे में एक बात को कहते हैं। They tell us that the desire for fame is rooted in injury and neglect. और वो कहते हैं उस चाहत इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में चोट के कारण या अस्वीकार के कारण वो आता है। In other words, when you crave, when you desire to be noticed, और आपके अंदर एक लालसा उत्पन्न होती है कि लोग मुझे पहचाने, to be loved, to be कि admired, लोग मुझे जाने, लोग मुझसे प्यार करें। chances are at some point in your life you felt insignificant. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक समय आप अस्वीकार किए गए हो। The psychologists will tell you chances are high that you had parents who were very difficult to live up to their expectations. और साइकोलॉजिस्ट ऐसे बताते हैं कि वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके परिवार में उनका एक मेल ना होने के कारण, उनके माता पिता के संबंध ना होने के कारण वो ऐसे करते हैं। That's true for me. I had parents who were very difficult to please. और वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। I hope they're not listening, then I have to rework all my work, all right? और वो मेरी बात को नहीं सुनते थे, इसलिए मुझे सारे काम फिर से करने पड़ते थे। Or maybe you were rejected by your friends. हो सकता है वो आपके दोस्त आपको अस्वीकार किया गया हो। At some point, people made you feel overlooked, insignificant. और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग आपको अस्वीकार करते हैं, अनादर करते हैं, आपको एक साइड पे धकेल देते हैं। And now you have this longing in your soul to be noticed. और आपके अंदर एक चाहत उत्पन्न होती है कि उसके बाद लोग मुझे A पहचानें। desire maybe to prove them wrong. और मैं चाहता हूं कि लोगों को मैं इसे प्रूव करना चाहता हूं। Inside of you, you're like, do you like me? और अंदर से एक लालसा होती है, क्या तू मुझसे प्यार करता Do है? people recognize me? क्या लोग मुझे पहचानते हैं? Do people validate me? लोग मुझे अस्वीकार करते हैं। Micro cravings for fame.
और ये है छोटी सी लालसा जो प्रसिद्धि और कीर्ति पाने के लिए आपके अंदर उत्पन्न होता है। Here's what Paul writes to the Thessalonian church. यहाँ पे पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए लिखता है, 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. पहला थिस्सलुनीके 2:4 में लिखता है, Read with me. For we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. यहाँ पे लिखा है, पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। Paul is saying we're messengers approved by God, entrusted with the good news. और पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर ये बहुत बड़े सुसमाचार को हमारे हाथ में सौंपा है। What's the good news? और सुसमाचार क्या है? The good news is God so loved the world that he gave his son, that whosoever believeth in him shall not वो perish. सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। And Paul doesn't stop there. He writes our purpose. Check this out. Our purpose. वो कहता है हमारी लालसा ये है, Our purpose is to please God, not वो people. कहता है हमारी लालसा, हमारी चाहत है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि मनुष्य को, Because he alone examines the motives of our heart. क्योंकि वही परमेश्वर ही हमारे मन को जांचता है। Paul is writing, as for human praise, we never sought it from you or anyone else. वो बोलता है कि तुमसे हमने कभी भी प्रशंसा पाने के लिए हमने कोशिश नहीं की। Paul is writing, the only approval we need is from God. वो चाहता है कि हम अगर किसी से हम प्रशंसा पाना चाहते हैं वो परमेश्वर के द्वारा है। So who are you representing? तो आप किसी के प्रतिनिधि हैं, Whose approval do you seek the और most? किसके सलाह आप लेना चाहते हैं? Maybe we can say like John the Baptist, हम यूहन्ना बपतिस्मा की तरह ऐसे बोल सकते हैं, less of me, मैं घटूं more of him. वो बढ़े, Less attention to me, लोग मुझे कम पहचाने more attention to him. लेकिन उससे ज्यादा जाने, Less about my name, मेरे नाम के बारे में नहीं more about his लेकिन name. परमेश्वर के नाम के बारे में जाने। Less about follow me and more about follow him. मेरे पीछे नहीं लेकिन उसके पीछे ज्यादा चले। When everything in our culture is saying to you today, आज जो भी समाज आपको कहता है be famous, महान बनो, be liked, be known, और पहचाने जाओ, पसंद किए जाओ, we're going to say, you know what? I recognize that that desire is rooted in injury. और मैं जानता हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो चाहत, वो लालसा आपके अस्वीकार के कारण, आपके चोट के कारण वो आता It's है। rooted in sin. It's rooted in sin. वो पाप में गड़ा गया है, It's a false promise. वो एक झूठी वादा है। We're called to be something higher. हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम महान बने। We're called to do something higher. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम बहुत बड़े काम को करें। Listen, church, we are not called to be famous. We are called to be faithful. हम कीर्ति होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए हम बुलाए गए हैं। Faithful to the one who is faithful to us. और उस विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए जो हमारे ऊपर विश्वास योग्य है। And when you live a life worthy of the one who called you, and when you stand before him one day in front of his throne, he will not say to you, well done, good and famous YouTube star. No, he won't say, well done, great social media champion, well done, Instagram champion. वो जब आप एक दिन जब परमेश्वर की सियासत के सामने खड़े होंगे तो ये नहीं कहेगा कि अच्छा और फेमस YouTube स्टार और अच्छा फेमस Instagram स्टार, ऐसे नहीं कहेगा। Somebody needs to hear this. What will Jesus say that day when you stand before him? The words that we need to hear are, well done, good and faithful
servants. और जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े हों तो प्रभु यीशु मसीह हमसे एक ही शब्द कहेगा, अच्छे और विश्वास योग्य दास। It doesn't matter that day how many followers you have on your TikTok, or your Instagram, or your Twitter, or your Facebook, or your YouTube. It's what did you do for Jesus? How did you represent him? Did you please him? और उस दिन ये मायने नहीं करेगा कि आपके फेसबुक में कितने फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं। मायने ये रखेगा कि आपने परमेश्वर के लिए कैसा काम किया है, क्या आपने परमेश्वर को इस पृथ्वी में रहने समय प्रसन्न किया है या नहीं। Listen to me, when you serve God week after week and people don't even know your name, it's okay because Jesus knows your name and he honors you. और हफ्ते हफ्ते जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर की और आप सोचते हैं लोग मुझे पहचानते हैं या नहीं, मेरे नाम को जानते हैं या नहीं, ये मायने नहीं रखता कि लेकिन परमेश्वर जो सबको जानता है वो आपको जानता है। Hallelujah. Hallelujah. When you give and you give and you give week after week and nobody knows the sacrifices you are making, guess what? He sees every single sacrifice that you're doing and he honors you. और जब आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं और जब आप देते रहते हैं हफ्ते हफ्ते भर और आपके बलिदान को कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर उसको देखता है। He'll say to you one day, you gave a cup of cold water in my name, you fed the hungry, you visited the sick, you saw the people in prison. और परमेश्वर उस दिन कहेगा, तूने एक ठंडा पानी मेरे दास को दिया, तूने मेरे उस बीमार की सेवा किया, उस बंदीगृह में जो इंसान था उसके तूने जाके सेवा किया। What you did to the least of these, even though people didn't applaud you on earth, it was applauded in heaven. और परमेश्वर ने कहा, जो इस छोटे से छोटे के साथ किया वही मेरे साथ किया, चाहे लोग आपको ना पहचाने लेकिन स्वर्ग में आपको पहचाना जाएगा। Your faithfulness makes a difference. आपका विश्वास योग्यता एक बहुत बड़े अंतर को लेके आ सकता है। We don't do things for the applause of people. We do things for the applause of heaven. हम लोगों की प्रशंसा के लिए सेवा नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। So when you're tithing week over, month over, year over, and you're wondering, does it really even make a difference? Yes, it's making a difference. और हो सकता है आप सोचते हो हफ्ते हफ्ते मैं सेवा कर रहा हूं, महीने हो गए, साल बीत गए, क्या कोई इससे कोई मुझे प्रतिफल मिलेगा? लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। And when you're praying in the silent, when you're praying in the night and your jeans have holes upon your knees, not because you're cool, not because you bought them that way, but because you were on your knees praying. और आप शांत हैं, कोई आपको नहीं पहचानता, आप अंधेरे में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीन्स में एक छेद है और कोई उसे नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना को, उस शांत को जानता है। What you do in secret, our God, He's watching it, and His word says He will honor us in front of everyone. और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप गुप्त में करते हो वो प्रार्थना परमेश्वर बाहर रूप में उसका प्रतिफल देता है। Be faithful. आप विश्वास योग्य रहें। When you turned the other cheek, when you could have struck back, when you could have spoken back, when you could have replied. और उस समय में भी जब लोग आपको स्वीकार करें, जब आप जवाब दे सकते हैं मुड़कर, उस समय परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और शांत रहें। You are faithful to the one who is faithful to you, and He notices your faithfulness. और आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहें, जो आपके लिए विश्वास योग्य है, तब वो आपकी जिंदगी में प्रतिफल को देगा। Tell yourself again and again and again and again, tell yourself, the world might not know my name, और अपने आप से बोले, ये दुनिया चाहे मेरे नाम को ना पहचाने, but I know a name that is above every other name. His name is Jesus. लेकिन मैं एक नाम को जानता हूं जो सब नामों से श्रेष्ठ है, उसका नाम यीशु है। He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the Prince of Peace. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो शांति का राजकुमार है। He's my Savior, and He knows my name, and my name is written in His book.
book. और वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे नाम को जानता है और उसके किताब में मेरा नाम लिखा गया है। Ooh, that's what matters, isn't it? वही मायने रखता हमारी जिंदगी It के doesn't लिए। matter if your name is applauded in this world. What matters is your name written in heaven और ये today. मायने नहीं रखता कि आपके नाम से लोग प्रशंसा करते हैं, मायने ये रखता कि आपका नाम उस स्वर्गीय पुस्तक में लिखा गया है या नहीं। It's not about what people call me. और ये मायने नहीं रखता कि लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं, It's what about He calls me. लेकिन मायने ये रखता कि वो परमेश्वर मुझे क्या पुकारता है। He calls me His child. वो मुझे अपना बेटा बुलाता है, He calls me loved. वो मुझसे प्यार करता He है, calls me chosen. वो मुझे चुना हुआ पुकारता है। He calls me more than a conqueror. वो मुझे कहता है तू जयवंत से भी बढ़कर है। He calls me blessed. वो मुझे एक आशीषित के नाम पर बुलाता है। And suddenly when I realized this, और जब मैंने इस बात को पहचाना, when I know who calls me, जब मैंने इस बात को जाना कि किसने मुझे पुकारा, when I know how He sees me, और जब मैंने ये जाना कि वो मुझे किस रीति से देखता है, I realize I'm no longer living for the applause of the world. I'm living from the approval of God. और तब मैंने जाना कि मैं लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, उससे प्रसन्न रहने के लिए मैं जीऊंगा। I honestly think with all my heart, मैंने इस बात को अपने दिल में महसूस किया, when we stand in heaven that day, जब हम स्वर्ग में खड़े होंगे and when we look at Jesus face to और face, जब यीशु मसीह को चेहरे को देखेंगे and you discover He is more beautiful than anything you ever imagined. और आपको उस समय पता लगेगा कि उसका चेहरा इतना खूबसूरत है। And when you begin to discover the rewards that God gives you, और जब आप जानेंगे कि जो प्रतिफल वो परमेश्वर आपको देने वाला है, and you look around and you realize heaven is more incredible than anything you ever imagined. और उस समय आप जानेंगे कि स्वर्ग इतना खूबसूरत है। I think that day you'd say, God, if I had known you were so incredible, और उस दिन आप बोलेंगे अगर इस बात को मैं पहले जानता तो मैं सही रहता। if I had known this is what was in store for me, I would have sacrificed more. और आप उस दिन बोलेंगे कि अगर ये बात मुझे पहले जाना होता कि और मैं और बलिदान करता, I would have done more. और मैं और ज्यादा आपके लिए करता। Lord, even the small things I was foolish to run for the applause of the world, I would have given it up और- for you. और वो आप बोलते हैं उस मूर्खता के लिए, उस लोगों की प्रशंसा के लिए जो मैं भाग रहा था, वो अगर मुझे पता होता कि ये प्रतिफल मेरे लिए है तो मैं उन बातों को त्याग देता। So today let's say, तो आज हम कहें more of you, God. परमेश्वर तू बढ़े Less of me. और मैं घटूं, Less of me. मैं घटूं More of Him. और तू बढ़े। David in the Old Testament, remember David we talked about. हम दाऊद के बारे में हमने बात किया, God commanded him to do, and David did what God commanded him to do. और परमेश्वर ने दाऊद को आज्ञा दिया और दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, And God made him famous. और परमेश्वर ने उसे कीर्ति बनाया। Here's my important point for today. आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए एक सवाल है। We search after God. हम परमेश्वर के पीछे चलें, We don't search after fame. हम कीर्ति के पीछे नहीं। But when you search after God, जब हम परमेश्वर के पीछे चलें, fame will automatically come to you. कीर्ति अपने आप आपके पीछे आएगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल में लिखा है, God said, He who honors me, I will honor. परमेश्वर ने कहा जो मुझे आदर करेगा मैं उसको आदर करूंगा, He who belittles me, I will despise. और परमेश्वर ने कहा जो मुझे अनादर करेगा उसे मैं अनादर करूंगा। If you're faithful, अगर आप विश्वास योग्य हैं faithful in what you do, और जिस काम को करते if you हैं excel in हैं, what you do, और जिस काम को आप करते हैं उसमें उन्नति करते हैं, the Bible says you will not stand before peasants but before kings. वचन में लिखा है आप साधारण लोगों के बीच में नहीं, आप राजाओं के बीच में खड़े होंगे। But this is what David, when he writes everything, when all is said and done, this is what he writes. और वहां पर इस बात को दाऊद लिखता है, This is his heart. वो उसके दिल में जो है वो ये लिखता है। He says, not to us, Lord, वो कहता है हमारे लिए नहीं but to your name बल्कि तेरे नाम बढ़े, be the glory आपके नाम को महिमा मिले, because of your love and faithfulness. क्योंकि आपके प्यार और आपके विश्वास योग्यता के लिए। Come on, church, say with David today. आप दाऊद के साथ मिलकर इस बात को कहें, Not to us, Lord. हमारे लिए नहीं प्रभु, Never to us. मेरे लिए नहीं, Not to us, Lord, मेरे लिए नहीं प्रभु, but to your name. बल्कि तेरे नाम के लिए, To your name that is above every other name. उस नाम के लिए जो सारे नामों से श्रेष्ठ है, Your name that one day every knee will bow, every tongue will confess that name.
वो नाम जिसके सामने हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। Let all glory be to the name of Jesus. सारी महिमा और आदर सिर्फ यीशु के नाम पर को मिले, Less of us, और हम घटें more of Him. और तू बढ़े। You know what I want to do right now? मैं आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ अभी? I'm going to ask our choir to sing a song. मैं चाहता हूँ कि हमारा कोयर आगे आए और एक गीत को गाएं। And as the choir is singing a song, और जब वो कोयर एक गीत को maybe गाएंगे, we can ask today, आज हमसे आपसे सवाल ask करें, the Holy Spirit to do a deep work in our hearts. और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करे। Maybe the choir can sing that song, You Deserve the Glory, वो Lord. कोयर इस गाना को गा सकते हैं, You deserve the glory। And that song also, Tu Bade. तू बढ़े और मैं घटूं। Let's sing it to Him today. उस गीत को गाएं, And after we sing, we're going to pray. और उस गीत के बाद हम एक प्रार्थना करेंगे। And you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. And you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. हाँ प्रभु, इसलिए हम कहते हैं तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, हर दिन मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये हाथ उठा के गाएं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु Church, as we sang today, और कलीसिया जैसे हमने इस गीत को गाया, let's make it our prayer. इस प्रार्थना को हम मिलकर करेंगे। God, more of you, परमेश्वर तू बढ़े less of me. और मैं घटूं, And maybe ask the Holy Spirit, और हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे cleanse my heart कि today. मेरे हृदय को शुद्ध कर। Maybe till now, I was living for the applause of the world. हो सकता है कि मैं अभी तक दुनिया की प्रशंसा के लिए जी रहा था, But today, लेकिन आज I want to come back. प्रभु मैं फिर से आना चाहता हूँ तेरे I करीब। want to live for your applause, मैं तेरी प्रशंसा के लिए जीना चाहता हूँ for your approval. प्रभु, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। Maybe like we talked about today, जैसे हमने आज के दिन में बात किया, you desire fame because your heart is rooted in injury. आप उस कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अस्वीकार किए गए हैं और चोट है आपकी जिंदगी में। You want to be loved, admired because you were
made insignificant, overlooked by people. और हो सकता है आप कीर्ति को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा अब अस्वीकार अनादर आपको मिला है। Ask the Holy Spirit, heal me today. और पवित्र आत्मा से आप मांगे कि पवित्र आत्मा आज मुझे चंगा करें, Cleanse me today, मुझे God. शुद्ध करें, Heal all my pain. मेरे सारे गाँवों को शुद्ध करें, Let my eyes be fixed only on you from ताकि today. मेरी आंखें तुझ पर लगी रहें। Father, we thank you for your word today. पिता हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं Lord, we thank you today that we want to be like John the Baptist. और God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम यूहन्ना बपतिस्मा की तरह We जिए want to say like John the Baptist, more of you, less of me. और यूहन्ना बपतिस्मा की तरह हम भी कहें प्रभु हम घटें और तू बढ़े। Help us not to be caught up by the world and what it's going after, God. और परमेश्वर इस दुनिया के पीछे भागने से प्रभु हमें बचा, But bring us back today, प्रभु हमें फिर से आपके करीब में लेके आ, back to what's important. प्रभु जो जरूरी है वहां पर हमें लेके आ। We want to search after you. प्रभु हम आपके पीछे जाना चाहते We हैं, want to hunger after you. प्रभु आपके लिए प्यासे रहना चाहते हैं We only care about one approval, Lord. और आपकी सलाह को हम चाहते हैं परमेश्वर। That's your approval. प्रभु सिर्फ तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। Help us every day. प्रभु हर दिन हमारी मदद करें। Every moment we open our mouth, प्रभु जब भी हम अपने मुंह को खोलें, when we show up, जब भी हम दूसरों से बात करें, even when we use social media जब भी हम सोशल मीडिया में जाएं, to represent you and bring glory to your name. प्रभु हम आपके प्रतिनिधि बने और तुझे ही महिमा दें। Continue to do a work in our hearts. प्रभु हमारे दिलों में तू काम कर। Father, we pray that you bless your children today पिता मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने बच्चों को आशीष कर। as they seek you प्रभु जब वो आपको ढूंढे, according to your word, प्रभु आपके वचन के as अनुसार, they honor you. प्रभु आपने कहा जो मुझे आदर करेगा, Let honor search after them, God. और प्रभु आपने कहा मैं भी उसका आदर करूंगा। May they be the head and not the tail. प्रभु वो पूंछ नहीं बल्कि सिर बने। May they prosper in whatever they put their hands प्रभु to. हर चीज में उन्हें सफलता दे। We release your blessings, आपकी आशीष को हम खोलते हैं, your breakthroughs, आपकी सफलता को your खोलते हैं, healing, your miracles. चंगाई को खोलते हैं। Let them not lack anything. प्रभु दूसरों की तरह नहीं, May your grace be sufficient for प्रभु them. आपका अनुग्रह उनकी जिंदगी में अपार बने रहे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you, church. परमेश्वर आपको आशीष करे कलीसिया, Have a great week. और आपके लिए अच्छा हफ्ता बने ये। Next week, we're going to look at a very important topic. और अगले हफ्ते हम बहुत ही जरूरी टॉपिक की ओर ध्यान लगाएंगे I hope you're there. Have a great week. We'll see और you. आशा रखते हैं कि आप होंगे और अच्छा वीक आपके लिए बने। आमीन।